बोलो श्री परशुराम जी जी की महाराज की जय। जय। इसी में प्ले करें। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा बगामस्तके भाले भाले। परशुराम जी तुम्हारे इतने महान थे, अपने पिता के बहुत भक्त थे, पिता के परम भक्त थे। एक बार उनके पिताजी ने कहा, उनके पिताजी का नाम क्या था? जमदाग्नि। एक बार अपने पुत्रों की परीक्षा, 2 पुत्र थे, 3 पुत्र थे उनके, दोनों पुत्रों से कहा कि बेटा अपनी माँ का सर काट लाओ। बच्चे बोले कि नहीं, मैं अपनी माँ का सर नहीं काट सकता हूँ। लेकिन जो परशुराम जी थे, सबसे कनिष्ठ पुत्र थे, इनसे कहा तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि पिताजी आप क्यों कह रहे हैं ऐसा। वो गए तुरंत फरसे से उनका अपनी माता का सर काट दिया। उनको मन में कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि जानते थे कि मेरा पिता इतना अभूतपूर्व शक्तिशाली है, परम विद्वान है कि अगर ये सर काटे इसमें भी कोई रहस्य होगा, कुछ अच्छाई होगी हमारी जीवन। उन्होंने काट दिया। परशुराम जी के पिता जमदाग्नि जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोले बेटा तुम वर मांगो मुझसे। बोले पिताजी मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि मेरी माता को पुनः जीवित आप कर दें, और दूसरा चीज है कि मेरी माता को कभी ये भान ना हो कि मैंने उनका सर काटा। वो अपने पिता के इतने परम भक्त थे। आज वही परशुराम जो है, राम जी का नाम तो 2 अक्षर का नाम उसमें जुड़ा है परशुराम। उनके हाथों में परश से और अपना संहार देखिए उन्होंने कितनी बार क्षत्रियों का किया, लेकिन उन क्षत्रियों का किया, सारे क्षत्रियों का विनाश नहीं किया। ये हम लोग पढ़ते हैं, गलत होता है। जो आतंकवादी थे, जो आज के आतंकवादी की तरह से थे, जो समाज को पीड़ित करते थे, परिवार को परेशान करते थे, उनका उन्होंने संहार किया, ना कि क्षत्रिय वंश का संहार किया। बोलिए जय श्री परशुराम जी की जय। ब्राह्मण समाज महिला संगठन गोरखपुर के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती पुष्पा जी के मंदिर पर मंडल अध्यक्ष विजय प्रभा के नेतृत्व में एक बैठक महिला सम्मेलन का बुलाया गया। हमारे ब्राह्मण समाज के संस्थापक श्री प्रदीप कुमार दुबे जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय त्रिपाठी जी का जो स्वप्न था वो निश्चित रूप से आज के परिदृश्य में साकार हो रहा है। आइए आज हम जिस कार्यालय की बात कर रहे हैं, जटाशंकर पोखरा गुरुद्वारा के पास धर्मशाला बाजार के आवास पर आए हैं, श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी के आवास पर। यहाँ पर महिलाओं का एक संगठन आया हुआ है। आइए आपसे रूबरू होते हैं। ब्राह्मण समाज के लिए आप लोग कौन कौन से कार्य संपादित करती हैं, इस संगठन का क्या उद्देश्य है, आइए आपसे रूबरू होते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से एक अपना परिचय दें। मैं पुष्पा मिश्रा, ब्राह्मण महिला सभा में प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य। मैम ब्राह्मण समाज की हम बात करते हैं तो कहाँ तक आज के परिदृश्य में तमाम ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं जो जिनके माता पिता गरीब हैं, उनके कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आप संपादित करती हैं? संपादित करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। प्रथम कार्य जी देखिए, हमारे लिए जो है, चाहे ब्राह्मण के बच्चे हों, मैं ब्राह्मण पत्नी हूँ, ब्राह्मण पुत्री हूँ और ब्राह्मण बेटी हूँ, इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण का संगठन तो हम बनाएं, लेकिन जो पिछड़ी जाति के गरीब बच्चे भी हैं हमारे अगल बगल, अगर अगल बगल हम सफाई नहीं करते हैं तो दूर जाकर के हम क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पर गरीब बच्चों का भी एक हमने संगठन बनाया है, जिनको मैं शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक निःशुल्क शिक्षा देती हूँ। यानी केवल आप बेसिकली किसी एक जात विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं? मैं एक जात पर निर्भर हूँ, लेकिन हमारे ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? शिक्षा देना और शिक्षा लेना। समाज को हम तभी संगठित कर पाएंगे जब हमारे अगल बगल सभी लोग सुशिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे, कोई किसी चीज के लिए परेशान ना हो। ये मेरा उद्देश्य है। वैसे मैं ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए तो मैं काम कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आरएसएस से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं पूरे समाज को देखकर चलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विजय प्रभा मैम भी हैं। आइए, ये जो संगठन बनाया गया इसके पीछे बनाने का क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था, आपसे रूबरू होते हैं।
मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय प्रभा मिश्रा है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और हमारी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय ये संस्थापक जी प्रदीप कुमार दुबे जी का एक स्वप्न है कि वो ब्राह्मणों के लिए कुछ करें, जैसे कि सारे समुदाय के लोग अपने अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में ये देखा गया कि हम एक दूसरे की ही टांग खींचते हैं, एक नहीं हो पाते। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पहले तो हम ब्राह्मण एक हों, दूसरी बात हम सबसे पहले हिंदू हैं, ब्राह्मण होने से भी पहले हम हिंदुस्तान में हम हिंदू हैं और हिंदुत्व में हम सबके लिए काम करें। लेकिन सर्वप्रथम ब्राह्मण के लिए काम करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं कि वो उनके पास आय का साधन नहीं है, तो उनकी बेटियों की शादियां हैं या उनकी शिक्षा का है, तो वो हम सब मिलकर संगठित होकर कुछ ऐसे आयोजन का वो करेंगे कि उनके बच्चों की शिक्षा पूरी हो सके, उनके बच्चों की शादियां हो सके, व्यापार हम लेके आएंगे। सब लोग संगठित हुए, हर जिले में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, और हम लोग सब मिल के हर जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत अभी थोड़े दिन पहले हमारा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, इसके पूर्व भी हमने 11 अप्रैल को गोरखपुर में भी किया था बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो मेन उद्देश्य है कि हम ब्राह्मणों के लिए रोजगार दें। मैम कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो निर्धन है, उनकी लड़की शादी के योग्य हो जाती है, उनके पास पैसे की कमी होती है, तो उसको किस तरीके से उनको आप पूरा करती हैं मैम? तमाम ऐसे लोग हैं। हम लोग इतनी बहनें हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब हम सब एक लोग कहते हैं 2 होता है, लेकिन मैं कहती हूँ एक ही 11 होता है, और जब हम इकट्ठे होंगे तो पता नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समाज में ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं, उनको शैक्षिक वातावरण से जोड़ने का प्रयास करती हैं। आज यहाँ पर एक ब्राह्मण महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, आइए आपसे रूबरू होते हैं। मैम इस संस्था के द्वारा आप जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्या प्रयास करती हैं? जी, सर्वप्रथम तो सभी बहनों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इस तरह के प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। मैं मेरी ओल्ड एजुकेशनल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने अपने संरक्षण में इसके तहत योगा से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट की, साथ ही शिक्षा के लिए जो आपने कहा कि जो सक्षम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा मैं अवैध कराऊँ, लेकिन जो सक्षम है वो तो पूरा शुल्क है, परंतु जो सक्षम नहीं है वो भी निराश ना हो। वो भी यदि हमारे एजुकेशन के अंतर्गत, हमारे फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो हम उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और उन धनिक वर्ग के साथ ऐड करके उन्हें भी उनके इक्वल ला करके उसी प्रकार की शिक्षा का प्रदान करते हैं, जिससे कि उनका भी स्तर, जैसे मैं हमने कहा ना कि यदि आसपास आप बहुत अच्छे हैं, आसपास के लोगों का स्तर बहुत निम्न है, तो वो आपके साथ मैच नहीं कर पाएंगे, वो वही जुर्म और अपराध की दुनिया में शामिल होंगे। तो यदि आप ऐसे अच्छे समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उनके स्तर को आपको अपने तक लाना पड़ेगा, उसका कार्य हमारे फाउंडेशन की तरफ है। मैम क्या बेसिकली सिर्फ जो है यह ब्राह्मण समाज के ऊपर ही इस तरह के वर्क करती है कि अन्य समुदाय के ऊपर भी करती हैं? नहीं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, लेकिन जैसा मैम ने कहा कि ब्राह्मण, हम कर्म के आधार पर, हम जाति के आधार पर अपने आप को नहीं बांटते हैं, कर्म के आधार पर जो हमारी सनातन परंपरा ने हमें सिखाया है कि हम ब्राह्मणी हैं। ज्ञान प्राप्त करना, साथ ही ज्ञान को क्या नाम है, लोगों को समाज तक पहुंचाना, सही साधन के द्वारा पहुंचाना, सही तरीके से पहुंचाना, यह हमारा कार्य है और वह किसी भी वर्ग के लिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपाध्यक्ष आभा पांडे जी भी मौजूद हैं। आइए, यह जो संगठन बनाया गया है इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपसे पता करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए मैम। मैं आभा पांडे, ब्राह्मण समाज महिला संगठन गोरखपुर के जिला उपाध्यक्ष, और मैं सबसे पहले सबको, मैं यहाँ सभी सिस्टरों को मैं प्रणाम करती हूँ। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण समाज को एकत्रित होकर, एक संगठित होकर के, और शिक्षा, व्यापार और भी बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज में, उसमें एकत्रित होकर, संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षा देनी पड़ेगी। जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज में, जो लोग अभी प्रतिमा मैम ने जो कहा कि जो गरीब बच्चे, हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते। तो मैं ये चाहूँगी कि हम लोग सभी लोग संगठित होकर के जो जितना कर सके उन बच्चों को आगे बढ़ाए, शिक्षा का अवसर प्रदान करें
और सबसे पहले मैं ये चाहूँगी हमारा ब्राह्मण समाज सम्मिलित होकर के आगे बढ़े, और जब हम सम्मिलित होकर के आगे बढ़ेंगे तभी हम किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कात्यायनी जी भी मौजूद हैं, आइए आपसे रूबरू होते हैं। कात्यायनी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया, और यहाँ जो महिलाएं इकट्ठी हुई है लगता है आपका प्रभाव है। मैम आप इस उम्र में आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से खासकर युवा वर्ग के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आपको पहले तो धन्यवाद। आप मेरे इस समय युवा पीढ़ी को पहले दौड़ की तरफ अधिक रुझान करना चाहिए, क्योंकि योग्यता वो इतना हायर एजुकेशन बनना वर्ग ले रहा है, तब भी वो बेरोजगार है। और उनको बेरोजगार होने की वजह से उनके घरों में गरीबियाँ और व्यसन कुरीतियाँ आ रही हैं। और एक ब्राह्मण क्या एक दूसरे ब्राह्मण से द्वेष रखता है, जो अपने ये द्वेष समाप्त कैसे होगा जब हम लोग दौड़ पाएंगे। और हम ब्राह्मण संघ में जो कार्य करने की मेरी क्षमता है, तो हमारे यहाँ क्या बहुत हायर लेवल के भी ब्राह्मण हैं, बहुत लोअर लेवल के हैं। तो जो हायर हैं वो लोग हम लोग एकत्रित हो गए अगर कुछ धर्म की रक्षा करें, तो अपने जो लोअर कैटेगरी के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, उनकी मदद हम लोग कर सकते हैं। जी, उद्योग की व्यवस्था से ये होगा कि हर सब लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और सुदृढ़ होने के बाद एक अपनी अलग पहचान होगी। तो वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या अन्य कोई भी जाति का हो, तो ब्राह्मण परिवेश जैसे पहले वो बाबा कहे जाते थे, आज भी वो बाबा कहे जाएंगे। उनका संस्कृति और उनका विद्वत्ता हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के साथ चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये निश्चित रूप से ये महिला संगठन के द्वारा जो ये पुनीत कार्य किया जा रहा है, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, हम ब्राह्मण समाज महिला संगठन को सत सत नमन करते हैं। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील त्रिपाठी, हमारे साथ छायाकार क्रांति सिंह, गोरखपुर से रिपोर्ट।